नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने SSC CPO का जो बैच लॉन्च किया है, ठीक है, उसका मैं एक टॉपिक का एक पार्ट डाल चुका हूं जिसका नाम था ऑर्डर एंड रैंकिंग। उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, ठीक है, और जिसकी वजह से मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज हम लोग सीखेंगे रिप्लेसमेंट केस, ठीक है। रिप्लेसमेंट केस क्या होता है कि जब दो पर्सन एक किसी पंक्ति में बैठे हुए हैं और हम उनकी पोजीशंस को रिप्लेस करते हैं, तब हमसे वहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस किस प्रकार से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, उनका यूनिक मेथड, यूनिक कॉन्सेप्ट में आपको आज बताने वाला हूँ कि विद इन सेकेंड आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है रिप्लेसमेंट का केस, हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक तरीका समझेंगे, बेसिक मेथड समझेंगे, फिर हम लोग ये सीखेंगे कि उसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि सपोज कोई पंक्ति, ये हमारा लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लेफ्ट से राम का स्थान 16वां है और हमसे राइट से पूछा गया कि राइट से श्याम का स्थान 25वां है। तो हमसे दो तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे कि भाई किसी एक पर्सन की स्थिति चेंज कर देगी, मतलब किसी एक पर्सन की स्थिति दे दी जाएगी और क्या किया जाएगा कि दोनों जो व्यक्ति हैं राम और श्याम, इनकी स्थिति आपस में चेंज कर दी गई। कैसे कि राम की पोजीशन सपोज बाएं से हो गई है जब रिप्लेसमेंट हुआ और इनकी पोजीशन हो गई है बाएं से, मान लेते हैं 28वीं, ठीक है, बाएं से 28वीं पोजीशन हो गई है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि श्याम की स्थिति दाएं से कितनी होगी, दाएं से कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारे सामने कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। ये दो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं कि कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि राम की स्थिति बाएं से थी 16वीं और श्याम की स्थिति थी दाएं से 25वीं, ठीक है, और जब आपस में इनकी स्थिति इंटरचेंज किया गया, ठीक है, क्या हुआ, रिप्लेसमेंट किया गया आपस में, यानी राम कहाँ पहुँच गया अब श्याम की जगह और श्याम कहाँ पहुँच गया राम की जगह। अब समझना है यहाँ पर राम हमारे कहाँ पे पहुँच गए हैं, श्याम की जगह, यानी कि यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, और श्याम कहाँ आ गए हैं, श्याम हमारे यहाँ से यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्याम की पोजीशन एक तो पूछा है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक बात बताइए कि जब भी रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब जब पोजीशन इंटरचेंज हुई तो क्या हुआ, राम का स्थान बाएं से 16वां था और ये उठकर कहाँ पहुँच गया है अभी श्याम की जगह, ठीक है, श्याम की जगह, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन बाएं से कितनी हो गई है 28, बाएं से कितनी हो गई है 28, और ये बैठे किसकी जगह हैं, ये बैठे हैं श्याम की जगह। किसकी जगह बैठे हैं, श्याम की, मतलब श्याम की जो पोजीशन दाएं से रही होगी वही पोजीशन किसकी हो गई है, राम की हो गई है, ठीक है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस तरीके से निकालते हैं, कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालते हैं कि किसी एक पर्सन की हमें बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से वैल्यू पता चल जाती है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद एक माइनस कर देते हैं और आंसर हमारा प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो राम की पोजीशन बाएं से है 28 और ये बैठा किसकी जगह, श्याम की जगह से, श्याम की जगह, जिसकी वैल्यू पहले से दाएं से कितनी थी 25, यानी राम की ही वैल्यू कितनी हो गई, दाएं से ये 25 वैल्यू हो गई, यानी राम की वैल्यू अभी हमें दोनों तरफ से पता है कितनी, 25 और 28, ठीक है, नई वैल्यू है 28 बाएं से
और श्याम की कितनी है, दाएं से 25 है। यानी हम राम की ये दोनों वैल्यू को जोड़ दें और उसमें से एक घटा दें तो कुल छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कुल छात्र पूछा गया था तो हम करेंगे 25 + 28 और -1। 25 28 कितना हो गया, 53 - 1 यानी कि आंसर हो गया 52। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, इस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, कुल कितने छात्र होंगे, तो कुल छात्र होंगे हमारे 52। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किसमें, जहाँ हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका सीखेंगे और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप विदिन सेकेंड उसका आंसर दोगे, 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा श्याम की स्थिति दाएं से कितनी होगी। श्याम की स्थिति दाएं से पूछा है तो एक बात बताइए कि हमें कोई भी स्थिति निकालनी होती है और अगर हमें उस पर्सन की जो स्थिति है बाएं या दाएं कहीं से भी स्थिति पता हो और सेकंड साइड से पता करना हो, दूसरी तरफ से स्थिति पता करना हो, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से उस स्थिति को घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, दूसरी तरफ से स्थिति पता चल जाएगी। कैसे, यहाँ टोटल कितना आया, टोटल आया 52, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 52 में से श्याम का रिप्लेसमेंट हुआ है। जब राम श्याम की जगह पहुंच गया है, इसकी स्थिति मिल गई इसे, और श्याम राम की जगह आएगा तो यानी कि बाएं से श्याम की स्थिति कितनी हो गई, 16 हो गई। तो हम क्या करेंगे, 52 में से 16 घटाया और उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 52 में से 16 गया 36 और 1 37, यानी इसकी स्थिति हो गई 37, आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। ये तो हुआ क्या, बेसिक मेथड, जो आपको शायद थोड़ा सा टफ लग रहा हो, थोड़ा सा कष्टदायक लग रहा हो, लेकिन हम लोग इसको एक यूनिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। और अभी देखिए आंसर कैसे आएगा कि हमसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ देखिएगा, हमसे पूछा गया कि राम की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है, 16वीं है, ठीक है, और श्याम की कितनी है, वो राइट से कितनी है, वो राइट से है 25वीं है। और जब आपस में स्थान परिवर्तन हुआ तो राम की ही पोजीशन कितनी हो गई, बाएं से 28वीं हो गई। अब क्वेश्चन पूछा गया था श्याम की पोजीशन, एक तो कहाँ से, राइट से, नई वाली पोजीशन, और दूसरा पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब भी हमें टोटल निकालना होगा, आप समझिएगा बड़े ध्यान से, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, जब भी हमें टोटल पूछा जाएगा, हमसे टोटल पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी गई हैं, जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी गई हैं, 2 वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी गई हैं उसकी सेकंड वाली वैल्यू को दूसरे पर्सन की वैल्यू के साथ जोड़कर और -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ गए। 28 और 25 53 -1 यानी कि 52 यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ ये आंसर आपका निकल के आ गया। शॉर्ट में क्या मैंने बताया कि जिस पर्सन की दोनों वैल्यू दी गई हैं उसकी सेकंड वाली वैल्यू को दूसरे पर्सन की वैल्यू के साथ जोड़ना है और -1 करना है तो टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पर्सन निकल के आ जाएंगे। दूसरा केस है कि राइट से श्याम की स्थिति, राइट से श्याम की स्थिति। अब यहाँ देखिएगा कि राम बाएं से 16वां था और श्याम दाएं से 25वां था, लेकिन जब स्थान परिवर्तन हुआ, ठीक है, अपना जो प्लेस है वो रिप्लेसमेंट हुआ तो राम की पोजीशन 16 से कितनी बढ़ गई, बाएं से ही 28, यानी 12 स्थान बाईं ओर खिसक कर ये श्याम की जगह पहुंचा होगा, ठीक है। 12 स्थान बाईं ओर खिसक कर श्याम की जगह पहुंचा तो इसका मतलब ये है कि अगर श्याम को राम की जगह पहुंचना है तो उसको भी कितना खिसकना पड़ेगा, 12 स्थान और दाईं ओर, क्योंकि ये 12 स्थान बाईं ओर किसका है और ये कहाँ खिसकेगा, 12 स्थान दाईं ओर, ठीक है। अगर 12 स्थान दाईं ओर खिसकेगा तो हमसे राइट में श्याम की जो वैल्यू पूछी जाएगी वो कितना हो जाएगा, 25 में हमने यहाँ देखिए 16 में 12 जोड़ा 28, तो 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, तो 25 में 12 जोड़ दिया तो आंसर हो गया 37, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ जी, अपना अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से समझेंगे कैसे हम लोगों ने
जो अभी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी पंक्ति में रवि का स्थान दाएं से 36वां है तथा राहुल का स्थान बाएं से 50वां है। यदि इन दोनों की स्थिति आपस में क्या कर दी जाए, परिवर्तित कर दी जाए, तो रवि का नया स्थान दाएं से 55 हो जाता है। तो ज्ञात करो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या तथा राहुल का बाएं से नया क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ओरली कैसे करोगे, तो यहां पर ये देखिएगा कि रवि है, रवि का स्थान दाएं से कितना दिया गया है, राइट से 36, ठीक है, राइट से 36, और राहुल का स्थान बाएं से इन्होंने दिया है कितना, राहुल का स्थान इन्होंने दिया है लेफ्ट से 50, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं रवि का स्थान है राइट से 36 और राहुल का स्थान है लेफ्ट से 50। अब यदि इन दोनों की स्थिति आपस में परिवर्तित कर दी जाए तो रवि का नया स्थान दाएं से राइट से कितना हो गया, 55। अब पहला क्वेश्चन है, तो ज्ञात करो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, टोटल के लिए हम लोगों ने अभी क्या सीखा है कि जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी जाएं, 2 वैल्यू दी गई हैं इसकी, हम लोगों ने क्या सीखा कि जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी जाएं, 2 वैल्यू किसकी दी गई है, रवि की दी गई है, रवि की दी गई है, तो उस पर्सन की सेकंड वैल्यू को दूसरे पर्सन की वैल्यू के साथ जोड़ेंगे और -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, तो 55 प्लस 50 -1 यानी कि 105 में से 1 गया तो 104, आंसर आ गया आपका। ओरली सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन को देखते ही कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या देखा हमने कि रवि का स्थान दाएं से 36 और रवि का ही स्थान दाएं से 55 दे दिया, ठीक है, मतलब इसके 2 स्थान दे दिए, यानी इसकी सेकंड वैल्यू 55 को किसके साथ, राहुल के साथ 50 के साथ जोड़ दिया और -1 कर दिया, आंसर आ गया क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तथा राहुल का बाएं से नया स्थान क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है क्या कि जब भी किसी पर्सन की 2 वैल्यू दी जाए तो हम क्या देखेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कैसे देखेंगे, 36 में कितना जोड़ा, तो 55 हो गया, तो 5 में 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 19 जोड़ने पर हमें ये मिला। यानी कि रवि की पहले वैल्यू जब 36 थी, ठीक है, और राहुल की 50 थी, लेकिन ये 19 स्थान चलने के बाद कहाँ पहुंचा होगा, राहुल के स्थान पर, जिसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, दाएं से 55, ठीक है, राहुल की जगह बैठा। अब राहुल को बाएं से रवि के पास जाने के लिए कितना, लेफ्ट में ही कितना बढ़ना पड़ेगा, 19 स्थान आगे चलना पड़ेगा। तो ये 19 स्थान यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि राहुल का बाएं से नया स्थान क्या हो जाएगा, तो हम करेंगे 50 प्लस 19 यानी कि कितना हो गया ये 59। ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को ओरली आंसर दे सकते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब टोटल पूछा जाएगा तो जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी गई है उसकी सेकंड वैल्यू को दूसरे पर्सन की वैल्यू के साथ जोड़कर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स। सेकंड कि जब किसी पर्सन का हमें स्थान पूछा जाएगा तो हम क्या कैसे आंसर देंगे, हम ऐसे आंसर देंगे क्या कि भाई जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी गई है उनका डिफरेंस देख लिया और उस जो दूसरा पर्सन है उसमें वो जोड़ दिया डिफरेंस, आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, वो देखिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कि छात्रों की एक पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से 25वां तथा रमेश का स्थान बाएं से 16वां है। यदि इन दोनों की स्थिति आपस में परिवर्तित कर दी जाए तो राजेश का स्थान दाएं से 15वां हो जाता है, तो रमेश का नया स्थान क्या होगा तथा पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, क्या दिया है मैंने कि भाई यहाँ पर राजेश का स्थान दाएं से 25वां दिया गया और रिप्लेसमेंट के बाद हर बार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन इस बार क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो वो देखिएगा। पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं फिर ओरली आंसर देंगे कैसे।
तो यहाँ देखिएगा कि सपोज मैंने ये डायग्राम अगर बनाया होता कि छात्रों की पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से 25वां है, ठीक है। मैंने अगर ये डायग्राम बनाया होता कि राइट से ये और ये राजेश का स्थान कितना हो गया हमारा 25वां हो गया है, ठीक है। और रमेश का स्थान बाएं से कितना है 16वां है, ठीक है। बाएं से कितना है रमेश का स्थान 16वां है, ठीक है। और जब इनकी आपस में स्थिति परिवर्तित किया गया, लेफ्ट से यहाँ पर लाया गया, सॉरी यहाँ पर ये आ गया हमारा रमेश और ये आ गया राजेश, ठीक है। राजेश आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये राजेश रमेश की जगह आया तो इसका स्थान क्या हो रहा है दाएं से 15वां हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर राजेश यहाँ इधर साइड में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका स्थान 25 से आगे की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दाएं से 15, यानी कि घट रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सा केस बनेगा वो समझिएगा, फिर आंसर देंगे। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर बनाता हूँ डायग्राम, उसको समझिएगा। कि सपोज मैंने यहाँ से राजेश का स्थान जो है वो दाएं से 25वां लिया, राइट से 25, कितना हो गया 25 किसका है राजेश का। और कोई पंक्ति है जिसमें ये लेफ्ट सिरा है, ठीक है। और यहां से ये हमारा कौन हो गया रमेश हो गया और इसका स्थान है 16वां। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपस में इनका रिप्लेसमेंट हुआ तो रमेश आ गया कहाँ, रमेश आ गया यहाँ और राजेश आ गया यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा जरा, तो यहाँ पर राजेश का स्थान कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 15वां हो जाता है। क्या राजेश पहले स्थान था 25 और रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक है, रमेश की जगह जब आया तो इसका स्थान कितना हो गया 15वां, यानी कि ये पीछे की ओर आगे बढ़ा है। समझ में आया। अब हमें राजेश की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे, टोटल जब भी निकालना होगा टोटल निकालेंगे। तो क्या करेंगे 16 + 15 - 1, आंसर हो गया 31 - 1, यानी कि 30 छात्र ऐसे होंगे जो कि कुल होंगे। कुल छात्र कितने होंगे 30 छात्र। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई पंक्ति में जो हमारे रमेश है उसका स्थान क्या होगा, कहाँ से नया स्थान क्या होगा और कहाँ से पूछा जाएगा, तो बाएं से स्थान पूछा जाएगा, बाएं से स्थान पूछा जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं रमेश का नया स्थान बाएं से क्या होगा, ठीक है, बाएं से क्या होगा, बाएं से क्या होगा। अब रमेश का नया स्थान देखिएगा तो यहाँ पर राजेश का पहले स्थान था 25, अब कितना रह गया है 15, ठीक है। कितना घटा, तो यहाँ पर घटा कितना 10 घटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर रमेश का स्थान पहले था 16 और ये पीछे की ओर जाएगा तो इसे भी कितना घटाना पड़ेगा 10, यहाँ से भी घटाना पड़ेगा। तो 16 में से 10 गया, कितना हो गया 6, यानी कि रमेश का बाएं से नया स्थान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो ट्रिक नहीं लगा, नहीं, यहाँ पर भी ट्रिक लगा। कैसे, वो देखिएगा कि भाई हमें पोजीशन दी गई कि राजेश और रमेश, ठीक है। राजेश की पोजीशन पहले दी गई राइट से 25 और रमेश की पोजीशन दी गई लेफ्ट से 16, और यहीं पर राजेश की दूसरी पोजीशन दे दी गई राइट से 15, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर टोटल जब निकाल रहे थे तो क्या किया था, जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी गई हैं उसकी सेकंड, हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जिस पर्सन की 2 वैल्यू दी गई उसकी सेकंड वैल्यू को दूसरे पर्सन की फर्स्ट वैल्यू के साथ जोड़ने पर टोटल निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल बराबर 16 + 15 - 1, यानी कि कितना हो गया 30 छात्र, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई रमेश का नया स्थान बाएं से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि राजेश का पहले स्थान था 25, अब कितना रह गया 15, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10,
माइनस का 10। तो यहाँ पर भी तो माइनस का 10 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 6, यानी कि रमेश का नया स्थान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बाएं से नया स्थान कितना हो जाएगा। कितने लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको सॉल्व और करा रहा हूँ। इसके अगला वाला क्वेश्चन जो बताऊँगा उसको आपको देखना है और उसको कमेंट सेक्शन में आंसर देने होंगे आपको। ठीक है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप उस जो क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन दूंगा उसके आपको सारे के सारे आंसर्स कहाँ देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में अनुज का स्थान बाएं से 18वां है तथा अमित का स्थान दाएं से 24वां। यदि इन दोनों की स्थिति आपस में परिवर्तित कर दी जाए तो अनुज का नया स्थान बाएं से 27वां हो जाता है। तो ज्ञात करो पहला कुल छात्रों की संख्या, दूसरा अमित का बाएं से नया स्थान क्या होगा। तो देखिएगा कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, कुल छात्र निकाल रहे हैं टोटल, तो टोटल निकाल रहे हैं, तो टोटल में उन्होंने क्या किया होगा कि भाई यहाँ पर अनुज का स्थान लेफ्ट से कितना दिया गया है 18, ठीक है, और अमित का स्थान यहाँ पर ये अनुज और ये अमित का स्थान राइट से कितना है 24। यदि इन दोनों की आपस में स्थिति परिवर्तित किया गया तो अनुज का नया स्थान लेफ्ट से कितना हो गया 27, और अमित का स्थान कहाँ से पूछा है, अब की बार अमित का जो बाएं से ही नया स्थान पूछा है, यानी कि अमित का लेफ्ट से स्थान ज्ञात करना है, राइट से नहीं पूछा है। तो पहले तो टोटल निकालते हैं। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे कि जिस पर्सन की दो वैल्यू दी गई है उसकी सेकंड वैल्यू को दूसरे पर्सन की वैल्यू के साथ जोड़ते हैं। तो 27 प्लस 24 माइनस 1, आंसर हो गया 27 और 24 कितना 51 माइनस 1 50, आंसर यहाँ पर हो गया। बट अब बात आई अमित की बात आई तो इस क्वेश्चन को जरा ओरली आप समझना कैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर अनुज की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी 18 थी, ठीक है 18 थी, और अमित की पोजीशन राइट से कितनी थी, अमित की पोजीशन राइट से 24 थी। लेकिन जब आपस में इंटरचेंज हुआ तो अनुज कहाँ आ गया, अनुज बाएं से 24वें नंबर पर आ गया, बाएं से 27वें नंबर पर आ गया, बाएं से 27वें नंबर पर आ गया। और अमित का हमसे क्या दाएं से स्थान पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, हमसे तो बाएं वाला स्थान ही पूछ लिया गया है। और एक बात बताइए, अमित का स्थान, अमित जब रिप्लेसमेंट करके आया तो ये किसकी जगह बैठ गया, अनुज की जगह, और अनुज की बाएं से स्थिति कितनी थी 18वीं। तो यानी कि बाएं से अगर अनुज की स्थिति 18वीं थी और अमित अनुज की जगह बैठा है, यानी कि ये बाएं से स्थिति जो 18वीं है वही अमित की स्थिति हो जाएगी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमित का बाएं से स्थान हो जाएगा लेफ्ट से 18, आंसर हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर हमसे अमित की पोजीशन राइट से पूछी जाती, अमित का दाएं से स्थान कितना होगा, अमित का दाएं से नया स्थान, तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पर वही फॉर्मूला है, लेफ्ट और लेफ्ट यहां दिया गया है, 18 में कितना जोड़ा 9 जोड़ा, और यहां पर कितना होगा राइट, और राइट की बात होती तो हम यहां 9 जोड़ा गया, यहां पर भी 9 जोड़ देते, 24 और 9 कितना हो गया हमारा 33 हो जाता है। यहां पर 24 प्लस 9 यानी कि 33 आंसर हो जाता। समझिए, समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग बड़े ध्यान से, मैंने जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है वो सभी टाइप आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट का टाइप यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दिया जाएगा तथा कितना आंसर आपका निकल के आया है, ठीक है। वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं ये देख पाऊँगा कि आप अभी यहाँ तक कितना सीख चुके हो, ठीक है। जी हाँ,
एक और क्वेश्चन आया है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा में सौरभ का स्थान बाएं से 55 है तथा अर्नब का स्थान दाएं से 36 है। यदि इन दोनों की स्थिति आपस में परिवर्तित कर दी जाए तो अर्नब का नया स्थान दाएं से 67 हो जाता है, 67 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए, पहला, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, दूसरा, सौरभ का दाएं से नया स्थान क्या होगा, तीसरा, अर्नब का बाएं से नया स्थान क्या होगा, चौथा, सौरभ का बाएं से नया स्थान क्या होगा। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो मुझे ये पता करना है कि आपको कितना सीख पाए हो, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट्स, नई नई ट्रिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अद्भुत ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड बाय।